یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 30 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ बड़े और ताकतवर अमरीकी जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े. I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. ईरान का 12 और 13 जनवरी को आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का ऐलान. अमरीकी महकमा खारजा का ईरानी आला हुकाम और उनके अहले खाना के मुल्क में रहने का इस्तेकाक ख़त्म करने का ऐलान. सदर ट्रंप को प्यूतन ने यकीन दहानी करवा दी है कि रूस गैर मामूली सर्द मौसम के दौरान यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं करेगा. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold over there too. आदादो शुमार का गोरख धंधा और पाकिस्तानी मईशत की उड़ान के दावे, लेकिन हकीकत क्या है? लाहौर में खातून और बच्ची की सेवरेज नाले में गिरने से हलाकत. जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय नाअहली छुपाने के लिए हकायक को मस्ख किया गया. वज़ीर आला मरियम नवाज. एक चीज़ पे मेरा बार बार स्ट्रेस है. मैं उस पर DCs को फारिग कर चुकी हूँ और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है. और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी. बड़ी स्ट्रेंज बात है. और उनको 1 करोड़ रुपये हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से. गाड़ी आप लेके दें. और IG साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो. CTD का मियांवाली में 6 शिद्दत पसंदों की अपने साथियों की फायरिंग से हलाकत का दावा. और वफाक और सूबाई हुकूमतों में इख्तलाफात और मुश्किलात में घिरे तीरा के रिहायशी. 2001 से लेकर आज तक जो है ना पीछे जा रहा है, मुश्किलात में जा रहा है, अवाम जलील हो रहा है, हमारा तालीम जलील हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल बर्बाद हो रहे हैं. PTI का अडियाला जेल के बाहर जारी धरना खत्म करने का ऐलान. सोहेल आफरीदी और दीगर रहनुमा वापस. अपना जो एहतजाज है, जो हमारा ये यहाँ धरना है, इसको अब हम ले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब. कल वहाँ एक याददाश्त हम पेश करेंगे चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन वहाँ मौजूद होंगे. मसनूई ज़हानत की दौड़ में अमेरिका के मुकाबले में खामोशी से आगे बढ़ती चीनी कंपनियां. जानिए हर बीमारी का इलाज समझा जाने वाला शहद छोटे बच्चों के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है. इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के कुछ बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की जानिब जा रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े. जुमेरात के रोज एक साफी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि क्या उनकी गुज़िश्ता कुछ रोज में ईरान से कोई बातचीत हुई है और उनका आगे का मंसूबा क्या है. तो अमरीकी सदर ने जवाब दिया, जी मेरी बात हुई है और मैं इस बारे में मंसूबा भी बना रहा हूं. हमारे कुछ बहुत बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की जानिब जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर हमें उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ईरानियों को क्या पैगाम दिया है, तो सदर ट्रंप का कहना था, मैंने उन्हें 2 बातें कही हैं. पहली, कोई जौहरी हथियार नहीं, और दूसरा, मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद करें. वो हजारों की तादाद में मुजाहिरीन को कत्ल कर रहे हैं. सदर ट्रंप का ये भी कहना था, 2 हफ्ते कबल मैंने 837 फांसियां रुकवाई हैं, मगर उन्हें कुछ करना पड़ेगा. You had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. याद रहे कि सदर ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जहाज से बाखबर रहने वाले निजाम से पता चला है कि एक और अमरीकी जंगी जहाज मशरिक वुस्ता पहुंच गया है, जिससे इन क्यास आराइयों को हवा मिलती है कि अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है.
ट्रैकिंग साइट मैरीन ट्रैफिक ने दिखाया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट डी ब्लैक को बुध 29 फरवरी को खलीज फार्स की तरफ नहर सुइस से गुजरते हुए देखा गया है। ख्याल किया जाता है कि अब कम अज कम 10 अमरीकी जहाज मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं, जिनमें तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन भी शामिल है। तैयारों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले माहिर स्टीफन वाटकिंस ने हालिया दिनों में फ्लाइट रेडार 24 जैसी वेबसाइट्स पर मशरक़ वुस्ता के अंदर और इर्द गिर्द मुख्तलिफ अमरीकी फौजी तैयारों को देखा है। गुज़िश्ता रोज स्टीफन वाटकिंस ने परवाज़ों का जायजा लेते हुए BBC को बताया कि अमरीकी फ़ज़ाइया का एक E-11A तैयारा क्रेट से रवाना होकर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ गया है। ये कमर्शियल जेट एक फ़ज़ाई मवासलाती मरकज के तौर पर काम करता है ताकि अमरीकी अफवाज वसी इलाके में तेज़ी और महफूज तरीके से मालूमात का तबादला कर सकें। उन्होंने कतर में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाइया के बोइंग RC-135 की तरफ भी इशारा किया, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। स्टीफन वाटकिंस का कहना है कि सबसे ज्यादा खसूसी तैयारे आखिर में नजर आते हैं। अगर उन्हें 2 हफ्ते पहले खित्ते में मुंतकिल किया जाता तो वो उस वक्त तक फारिग बैठे होते। अब जब वो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास काम है। ईरान के प्रेस टीवी का कहना है कि पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आने वाले दिनों में आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल अल जज़ीरा ने नामालूम ईरानी ज़राए के हवाले से बताया है कि मशक में रूस और चीन की अफवाज भी हिस्सा लेंगी। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से इन मशकों में इन दोनों ममालिक की शमूलियत के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक खबर के मुताबिक ईरान ने जुमेरात के रोज शिपिंग कंपनियों को भेजे गए एक नोटिस में ऐलान किया कि बहरी मशकें 12 और 13 जनवरी को आबनाए हुर्मुज़ में होंगी। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम तेल बरामद करने वाला रास्ता है, जो खलीज फारस के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक बाशमूल सऊदी अरब, ईरान, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात को बहराए ओमान और बहराए अरब से जोड़ता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरानी आला हुकाम और उनके अहल खाना के अमरीका में रहने का इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया गया है। यह बयान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी किया है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने रवां हफ्ते ईरानी आला हुकाम और उनके अहल खाना के अमरीका में रहने का इस्तेहकाक मनसूख करने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया था। बयान में कहा गया कि ऐसे लोग जो ईरानी हुकूमत के वहशियाना जबर से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें हमारे इमिग्रेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद होने का कोई हक नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी रियासत एटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लाराजानी की बेटी को यूनिवर्सिटी से बरतरफ कर दिया था, जिसकी तस्दीक BBC फारसी को यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर ने की थी। फातिमा लारीजानी एटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रही थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने यकीन दहानी करवाई है कि गैर मामूली सर्द मौसम के दौरान रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों और कस्बों पर एक हफ्ते तक हमला नहीं करेगा। And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold over there too. रूस की जानिब से ऐसे किसी मुआहदे की तस्दीक नहीं की गई है। ताहम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम किया और कहा कि उन्हें तवक्को है कि रूस अपना वादा निभाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये वाज़े नहीं किया गया कि हमलों में वक्फा कब से शुरू होगा। याद रहे कि जुमेरात की शब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया है और अगले चंद दिनों में ये -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। रूस ने सख्त सर्दियों के दौरान यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमले तेज कर दिए हैं। 2022 में यूक्रेन के जंग के आगाज के बाद से रूस हर मर्तबा सर्दियों में ऐसा करता आया है। वाशिंगटन DC में काबीना के इजलास के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि मैंने ज़ाती तौर पर सदर पुतिन से कहा कि वो एक हफ्ते तक कीव और मुख्तलिफ कस्बों पर हमले ना करें और उन्होंने ऐसा करने पर रजामंदी जाहिर की है। उनका कहना था कि यूक्रेनियों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस पर बहुत खुश हैं क्योंकि वो बुरी तरह से मुतासिर थे। सामीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मार्केट से लेकर सनतकारों के दफातर तक एक ही सवाल गूंज रहा है और वो ये कि क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत संभल गई है।
हुकूमत के मुताबिक अफरात ज़र 30% से कम होकर 5.5% तक आ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और रुपए में इस्तेकाम आया, मगर आम आदमी और कारोबारी तबका इस बेहतरी को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर पा रहा। हुकूमती सर्वेज के मुताबिक गुज़िश्ता 6 बरसों में अवाम की कुव्वत खरीद मजमूई तौर पर 10% और शहरी इलाकों में 17% कम हुई है। आलमी बैंक के मुताबिक मुल्क की 25% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है, जबकि बेरोजगारी 7.1% की बुलंद तरीन सतह पर है। कारोबारी तंजीमों का कहना है कि महंगी बिजली, ज्यादा टैक्स और बुलंद शरह सूद के बाइस टेक्सटाइल समेत दर्जनों बड़ी सनतें बंद हो चुकी हैं, जिससे लाखों नौकरियां भी खत्म हो गई हैं। माहिरीन मईशत मुत्तफिक हैं कि मौजूदा इस्तेकाम डिफॉल्ट से बचाव तो है, मगर ये खुशहाली नहीं ला सका। इंटरलूप के चेयरमैन और हुकूमती मुशावरती कमेटी के रुकन मुसद्दिक जुल्करनैन के ख्याल में इतना ज्यादा टैक्स और कारोबारी लागत होते हुए सनतकारों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक वजीर आजम समेत हुकूमती वुज़रा को इस बात का इदराक है कि टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए इन्हें उन शोबों पर नजर डालनी चाहिए जहां टैक्स या तो है ही नहीं या बहुत कम है। पाकिस्तान के वजीर खजाना औरंगजेब खान ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान में कारपोरेट सेक्टर पर टैक्स इतना ज्यादा है कि कंपनियां टैक्स की शरह ज्यादा होने के सबब पाकिस्तान से बिजनेस छोड़कर जा रही हैं। लेकिन वजारत खजाना के तर्जुमान का कहना है कि नेस्ले, गूगल, BYD समेत मशरक़ वस्ता की कंपनियां और मादनियात के शोबे से मुंसलिक कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। सनतकार आरिफ हबीब का कहना है कि खपत के मुकाबले में सनतों की पैदावारी सलाहियत ज्यादा है, इसलिए अभी नई सरमायाकारी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन महदूद मौका होने के सबब ये रकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि शरह नमू को बढ़ाने के लिए तवानाई की कीमतें और टैक्स को कम किया जाए ताकि सरमायाकारी बढ़े। लेकिन आरिफ हबीब को खदशा है कि शरह नमू तेज करने से कहीं दोबारा तिजारती और मालियाती खसारा ना बढ़ जाए। तज्जियाकारों के मुताबिक जब तक टैक्स नेट वसी, पैदावारी लागत कम, निजी सरमायाकारी में इजाफा और सूबों और वफाक के माली ढांचे में इस्लाहात नहीं होती, तब तक मुआशी उड़ान महज दावा ही रहेगी, ये हकीकत नहीं बन सकेगी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके भाटी में खुले सेवरेज मेन हॉल में गिरने से एक खातून और उनकी 9 माह की बच्ची की हलाकत पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े को हादसा नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि नाअहली छुपाने के लिए हकाइक को मस्ख किया गया और जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। मरियम नवाज का कहना था कि जो अफसर एक खुले मैन हॉल को महफूज नहीं बना सकते, उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हर जिम्मेदार अफसर को कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो। हैरत की बात है, जान चली गई किसी की और कोई जिम्मेदार नहीं है वहां पे। और आज के बाद सीवेज ड्रेनेज का कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सबको कवर करें, सबको कवर करें। और जो सेफ सिटी है SM, आप काइंडली जो आपकी डेली की रिपोर्ट होती है पूरे पंजाब की, जहां जहां की, वो आपने मुझे भेजनी। जितने कवर हो जाएं आपके कहने पे वेल एंड गुड, जो नहीं होते आप मुझे फौरन डेली रिपोर्ट करें। एक चीज पे मेरा बार बार स्ट्रेस है, मैं उस पे DCs को फारिग कर चुकी हूँ और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है, और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी। बड़ी स्ट्रेंज बात है। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप लेके दें। और IG साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो, और ये छूटने नहीं चाहिए। वाज़ेह रहे कि ये वाक़या बुध की शाम उस वक्त पेश आया जब फैसल आबाद से दाता दरबार ज़ियारत के लिए आने वाली 22 साला सादिया अपनी बच्ची के साथ अंधेरे में खुले मेन हॉल में गिर गईं। रेस्क्यू के मुताबिक मां की लाश रात को, जबकि बच्ची की लाश अगले दिन सगियां के इलाके से मिली। इस वाक़े की मज़ीद तफसील तुरहब असगर से। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये दाता दरबार से चंद ही कदम के फासले पर है। बिल्कुल मेरे सामने लाहौर का दाता दरबार है, जहाँ पे सादिया और उसकी फैमिली जो थी वो विज़िट के लिए आई थी। ये वाक़या रात को पेश आया जब वो वहाँ से निकल के
अगर मैं आपको दिखा सकूं, इधर से निकल के यहाँ तक वॉक करते हुए मेन रोड से आई। यहाँ पे अमूमी तौर पे ये मेन रोड है और इसके अतराफ में ही सवारियाँ जो हैं उठाई भी जाती हैं और बैठाई भी जाती हैं रिक्शों में, वैगनों में। और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो मेन रोड के बिल्कुल साथ ये होल है जहाँ पर ये कल वाक़या पेश आया था। यहाँ पे भी डिचेस हैं, बहुत सारे खुदाई हुई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पे बर्ड मार्केट थी बिल्कुल मेरे साथ और कल भी इस जगह से मैं होके गई हूँ और यहाँ पे ये जो ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, जो इंडिकेशंस हैं, ये आज लगाई गई हैं। कल तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जो मुकामी लोग हैं जो मुसलसल यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके मुताबिक यहाँ पे लाइट भी बहुत कम थी। अमूमी तौर पे रात का टाइम है, दोनों अतराफ में क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से लाइट भी जो थी वो कम थी। इस वक्त जो है दोनों बॉडीज़ मिल गई हैं। फैमिली ने हमसे बात की, काफ़ी सारे फैमिली के लोग भी उधर बैठे हुए थे और इस इंतज़ार में थे कि बॉडीज़ मिल जाएं। अभी लड़की की भी बॉडी मिल चुकी है और माँ की और बच्ची दोनों की बॉडी मिल चुकी है। फिल वक्त जो है बॉडीज़ लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई हैं। उनकी फैमिली ने हमसे बात की। हम यही चाहते हैं, हमारा जो मुतालबा है, हमें डेड बॉडी मिली जाए, जो हमारा बंदा है, ठीक है, वो उसको वापस किया जाए। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 25 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने छानबीन के बाद जो है ये ऑपरेशन उसको मुकम्मल किया है। तकरीबन रात 7:30 बजे से लेके जो है तकरीबन इस वक्त 2 बजे के करीब ये ऑपरेशन जो है इसको कंक्लूड किया गया। नहीं, ये देखें, गिरने की तो वजह नज़र आ रही है कि अगर होल नहीं था तो गिर गया, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमारे SOPs में शामिल है कि अगर हमें जब तक लवाहिकीन या कोई भी ऐसा बंदा जो हमें ये कह दे कि कह ले कि हमारी जब तक तसल्ली नहीं हो जाती, हम उस वक्त तक अपना जो है वो ऑपरेशन जारी रखते हैं। और इसी तरह हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि अपने ऑपरेशन को रोका हो और या टेक्निकली बुनियाद पर हमने कहा हो कि जी ये नहीं गिर सकते। हमारी वर्किंग जो है वो जारी थी, सर्चिंग जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है दोनों बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो गई। बुनियादी सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठाया जा रहा है वो यही है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये नेग्लिजेंस की वजह से जो पेश आते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, उसके ऊपर कौन ज़िम्मेदार होगा और इसके ऊपर किस किस्म के एक्शंस लिए जाएंगे। फिल वक्त एक्शन लेते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कुछ लोगों को ओहदों से मुअत्तल भी किया, जिसमें वासा और टीपा के कुछ लोग शामिल हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा जो एक एम्बिग्विटी थी और एक जो तशवीशनाक बात थी वो ये थी कि इनिशियली तौर पे इस मामले को फेक न्यूज़ करार दिया गया और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इदारों को भी आपस में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने दावा किया है कि मियांवाली में CTD के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान 6 मुबैना शिद्दत पसंद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 8 दीगर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। CTD के तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मियांवाली में CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। बयान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान चापड़ी डैम के नजदीक शिद्दत पसंदों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। CTD के तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान का कहना है कि हलाक होने वाले मुबैना शिद्दत पसंदों के कब्जे से एक खुदकुश जैकेट, 3 दस्ती बॉम्ब, 6 SMG राइफल्स, 200 गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। CTD का कहना है कि फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जारी इख्तलाफात ने वादी तीरा की आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतज़ाद बयानात के बावजूद रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और इलाके के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल, सिक्योरिटी खदशात और वाज़ेह हिकमत अमली ना होने के बाइस रोज़मर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। हुकूमती सतह पर इख्तलाफात ने आवाम के शकूक मजीद बढ़ा दिए हैं, जबकि मुतासरीन को बर वक्त और वाज़ेह रहनुमाई मुयस्सर नहीं। वादी तीरा की मौजूदा सूरत हाल पर देखिए अजीजुल्लाह खान और बिलाल अहमद की ये रिपोर्ट। जिला खैबर के इलाके तीराज से लोगों ने नकल मकानी कैसे की है, इस बारे में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जाता है। गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि ये लोग सर्दियों में खुद ही ये इलाका छोड़कर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, जबकि उसके अगले ही रोज़ तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और न फौज ने और न ही वफाकी हुकूमत ने इन लोगों को यहाँ से निकल जाने का कहा है।
اس بارے میں یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ اتوار کے روز ایک جرگہ بلا رہے ہیں جمرود کے فٹ بال گراؤنڈ میں، اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو بھی بلایا ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ انہیں کس نے نکل جانے کا کہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اقلاع عمل کا اعلان کریں گے۔ یہ تو حکومت کے جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے یہ اس کا ذکر تھا۔ اب ہم نے وہاں پہ لوگوں سے بھی بات کی اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اتنی مشکل سے علاقہ چھوڑ کر آئے ہیں کہ جس کو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر ہم جو ہے نا مطلب جو بیانات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ الگ ہے اور گراؤنڈ ریالٹی الگ ہے۔ جتنے آپ کو جو ہے نا جو پیچھے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے قطار لگے ہوئے، لوگوں کو مشکلات ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا 2001 سے لے کر آج تک جو ہے نا پیچھے جا رہا ہے، مشکلات میں جا رہا ہے، عوام ذلیل ہو رہا ہے، ہمارا تعلیم ذلیل ہو رہا ہے، ہمارے ہاسپٹل برباد ہو رہے ہیں۔ ہر ایک گھر میں جگہ بھی نہیں ہے، لوگ ٹینٹ بھی نہیں رہ سکتے، تو زیادہ تکلیف ہے۔ اس بارے میں ہم نے اس باڑہ تحصیل کے جو چیئرمین ہیں مفتی کفیل سے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر اس وقت اتنی مشکل صورتحال ہے کہ وہاں پر خوراک کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں برف پڑی ہے، راستے بند ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ حکومت کی کوتاہی ہے جو ابھی تک ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات نہیں اٹھائے گئے، موبائل سگنل بھی نہیں ہیں۔ لوگ جو محصور ہیں دور جا کر جہاں سگنل ہو رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کی اشیاء چاہیے۔ حکومت کو ان کے حال پر رحم کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب موسم نے انگڑائی لی اور یہاں پر شدید برف باری شروع ہو گئی تھی، جس وجہ سے لوگ وہاں پر پھنس کر رہ گئے تھے اور ان کی رجسٹریشن کا عمل بھی سلو ہو گیا تھا۔ یہاں پر جو تیرا اور باڑہ کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں پر رجسٹریشن ان کی ہو رہی تھی، جہاں پہ ان کو ٹوکن بھی دیے جا رہے تھے، اور اس میں ایک 24 رکنی کمیٹی بھی تھی جس نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ 10 جنوری سے 25 جنوری تک یہ علاقہ خالی کریں گے، اور اس کے لیے انہیں تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا ایک معاوضہ علیحدہ دیا جائے گا، جبکہ انہیں ماہوار 50,000 روپے بھی کرائے کے مکان کے لیے دیے جائیں گے، اور یہ 2 مہینوں تک اپنے علاقوں سے باہر رہیں گے اور اپریل میں پھر ان کی واپسی ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت ان لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، لیکن اب صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے جو درمیان میں پھنس کر رہ گئے ہیں وہ تیرا کے لوگ ہیں، وہ اب نہ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے یہاں پر کوئی ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر وہ رہ سکیں، اور ان کے اکثر کے سامان جو ہیں وہ کھلے میدانوں میں پڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر دیا گیا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد وہاں موجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اور کارکنان واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو احتجاج ہمارا جو دھرنا ہے اس کو اب ہم سپریم کورٹ کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ جا کر چیف جسٹس کو ایک یادداشت پیش کریں گے، اور اس یادداشت کی تائید کے لیے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین بھی وہاں موجود رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں وہ ریلیف ملے گا جو بطور انسان عمران خان کا حق ہے۔ ہم اپنا جو احتجاج ہے، جو ہمارا یہ یہاں دھرنا ہے، اس کو اب ہم لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب۔ کل وہاں ایک یادداشت ہم پیش کریں گے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کے، اور ہمارے تمام پارلیمنٹیرین وہاں موجود ہوں گے اس یادداشت کی تائید میں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں وہ ریلیف ملے گا جو بطور انسان عمران خان کا حق ہے، جو ہمارا حق ہے، بہنوں کا، خان صاحب کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کا حق ہے، نہ صرف ملاقات اور طبی معائنہ لیکن بالآخر آزادی۔ ہم اس ناحق جو قید ہے خان صاحب کی اس کے خلاف انشاءاللہ آپ کو ہر روز نظر آئیں گے۔ ہمارا لائے عمل بڑا ہمارے ذہنوں میں واضح ہے، آپ کے سامنے یہ آتا رہے گا۔ ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، ہم تحمل سے وہ کام کریں گے جو ہمیں فتح کی جانب لے کر جائے گا، اور انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عمران خان کی اس ناحق قید کے خلاف ہر روز نظر آئیں گے، ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں، ہم تحمل سے وہ کام کریں گے جو ہمیں فتح کی جانب لے کر جائے گا۔ اس سے قبل گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ جب تک پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کے ذاتی معالج اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے باہر نہیں آتے، اڈیالہ جیل پر دھرنا جاری رہے گا۔
آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر ہیں. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی, میں بھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم الرٹ رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج رات یہی گزاریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی اور ذاتی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو, اور اگر خواہ مخواہ حالات کو زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمام تر ذمہ داری پھر حکومت پر ہی آئے گی جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل افریدی نے مزید بتایا کہ عمران خان کے 2 سے 3 ذاتی معالجین ملاقات کے لیے جیل آ رہے ہیں. ان کے مطابق ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر عظما اڈیالہ جیل پہنچیں گے. سہیل افریدی نے مزید کہا کہ انہوں نے اور سلمان اکرم راجہ نے ڈاکٹروں کو بلایا ہے تاکہ عمران خان کی صحت سے متعلق ملاقات ممکن ہو سکے. یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات کی جانب سے عمران خان کی آنکھوں کے اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں علاج کی تصدیق کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ان کے ذاتی معالج کو رسائی دینے کا مطالبہ دہرایا گیا تھا. جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا, جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. چند روز قبل تحریک انصاف نے ایک بیان میں باوثوق صحافتی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اکلوئن نامی مرض کی تشخیص ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کو علاج کے لیے اسلام آباد لایا گیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانیے عمر دراز ننگیانہ سے. سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر افواہیں گردش کر رہی ہیں اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ان کی فیملی اور ان کے لائرز کو ان سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں ہے گزشتہ کچھ روز سے. عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی طرف سے گزشتہ کچھ روز سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے وہاں پر لایا گیا تھا علاج کے لیے. تاہم اس کے حوالے سے حکومت نے کوئی کنفرمیشن اب تک نہیں کی تھی, تو اس حوالے سے بہت سی اسپیکولیشنز تھیں کہ ان کو کیا بیماری ہو سکتی ہے جس کے لیے انہیں پیمز لایا گیا تھا اور اس کا علاج ہوا اور اب ان کی کنڈیشن کیا ہے. تو آج پاکستان کے جو وفاقی وزیر ہیں برائے اطلاعات عطا اللہ تارڑ, انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ انہیں پیمز لایا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ انہیں کوئی پیچیدہ بیماری لاحق ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک بہت چھوٹے سے پروسیجر کے لیے پیمز لایا گیا تھا جس میں انہیں 15 سے 20 منٹ تک پیمز میں رہنا پڑا, جہاں پر ان کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوا اور اس کے بعد واپس انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. لیکن ان کے اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سید زلفی بخاری جو ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیا جس میں انہوں نے سوالیہ انداز میں حکومت سے یہ کہا ہے کہ کیا یہ درست نہ ہوتا کہ عمران خان کی جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ایگزیکٹلی کیا ہے, اس پہ جو رپورٹس ہیں وہ ان کی فیملی اور ان کے لائرز کے ساتھ شیئر کی جاتی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بارے میں کچھ اسپیکولیشن سامنے آ رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو غالباً ریٹنل وین اوکلوژن کی بیماری ہے جو کہ آنکھ کی بیماری ہے بنیادی طور پہ. تو ریٹنل وین اوکلوژن جو ہے وہ بنیادی طور پر عمومی طور پر 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ جب وینز کمزور ہوتی ہیں تو جو آنکھ کے پردے کو خون فراہم کرتی ہے وین, اس کے اندر کلاٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر خون جم جاتا ہے اور پھر اس سے بینائی متاثر ہوتی ہے. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں دی گئی. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ انہیں پیمز ضرور لایا گیا تھا, ایک پروسیجر ہوا, اس کے بعد وہ واپس اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے, لیکن انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ ان کو کیا بیماری تھی اور کیا پروسیجر کیا گیا. تو اب تک صرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہ وہ باوثوق صحافتی ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہیں وہاں سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو آنکھوں کی بیماری لاحق ہے. عمران خان کی جو لائرز ہیں انہوں نے کورٹ کے اندر آج جب ایک مقدمہ تھا 9 مئی کا جس میں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ان کی پیشی تھی, اس میں ان کے لائرز نے یہ ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے اور انہیں بتایا جائے کہ انہیں کیا بیماری ایگزیکٹلی لاحق ہے اور اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. کورٹ نے یہ پٹیشن ایڈمٹ کی اور اس نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ کل تک اسے اس پر جواب دیا جائے. مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ میں جہاں امریکہ مہنگے اور بند یعنی کلوزڈ ماڈلز پر انحصار کر رہا ہے, وہیں چین خاموشی سے
ओपन सोर्स तेज और कम लागत टेक्नोलॉजी के जरिए सबकत ले जाता दिखाई दे रहा है। पिंटरेस्ट, एयरबीएनबी और दीगर बड़ी अमेरिकी कंपनियां अब चैट जीपीटी जैसे अमेरिकी मॉडल्स के साथ साथ चीनी मॉडल्स खसूसन डीप सीक और अलीबाबा के कॉइन इस्तेमाल कर रही हैं। पिंटरेस्ट के मुताबिक चीनी मॉडल्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मुफ्त डाउनलोड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक काबिल तब्दीली और 90% तक सस्ते हैं। याद रहे कि हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले मॉडल्स में अक्सर चीनी लैब्स की हैं, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मॉडल्स सलाहियत और इस्तेमाल दोनों में अमरीकी हरीफों के बराबर या फिर आगे हैं। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी कंपनियां सुपर इंटेलिजेंस जैसे मुबहम अहदाफ पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, जबकि चीन टेक्नोलॉजी को अवामी और काबिल रसाई बनाकर आलमी डेवलपर्स को अपनी जानिब खींच रहा है। यही वजह है कि मसनूई ज़ियानत के मुस्तकबिल में ओपन सोर्स मॉडल्स और बिलखसूस चीनी टेक्नोलॉजी फैसला कुन किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। सामीन, हनी यानी शहद को आमतौर पर हर बीमारी का इलाज समझा जाता है, मगर माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए शहद जानलेवा साबित हो सकता है। इंडिया के जिला शिवा गंगा में एक 4 साल बच्चे को पेट दर्द पर बतौर टोटका शहद दिया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक शहद में मौजूद क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनियम नामी बैक्टीरिया एक जहरीला टॉक्सिन पैदा करता है जो बच्चों के दिमाग और आसाबी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन के मुताबिक शीरखार बच्चों का निज़ाम इन्हज़ाम और मुदाफ़ाती निज़ाम नापुख्ता होता है, इसीलिए शहद देने से इन्फेंट बोटुलिज्म जैसी खतरनाक बीमारी लाहक हो सकती है, जिसकी अलामात में दूध ना पीना, कमज़ोरी, सांस में दुश्वारी और हत्ता के फालिज भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत, अमरीकी CDC और बरतानवी NHS सब मुत्तफिक हैं कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद हरगिज़ ना दिया जाए। तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया समेत जनूबी एशिया में नौमौलूद बच्चों को शहद देने की रिवायत अब भी मौजूद है, जो अमूमन बुजुर्गों के मशवरों पर अमल में आती है। माहिरीन इत्तफाल का कहना है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, हत्ता के पानी भी नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक 1 साल के बाद शहद महफूज और सेहत बख्श ग़िज़ा है, मगर इससे कम उम्र बच्चों के लिए ये फ़ायदे की बजाय ख़तरा बन सकता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया को खबरदार किया है कि चीन के साथ कारोबार करना उनके लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी सदर का ये बयान बरतानिया और चीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए किए गए उन मुआहदों के बाद सामने आया है, जिनका ऐलान बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात के बाद किया था। याद रहे कि बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर अपने दौरे चीन के तीसरे रोज इस वक्त शंघाई में मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर शी को अपना दोस्त करार दिया और कहा कि वो चीनी सदर को बहुत करीब से जानते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले को बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करार दे दिया है। उन्होंने जुमेरात के रोज अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में कहा कि कई ममालिक हमारे खित्ते में हमागीर जंग शुरू होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कोई भी यूरोपीय मुल्क नहीं है। अराक्ची का कहना है कि यूरोप तनाज़े को हवा देने में मसरूफ है। अमेरिका के कहने पर स्नैप बैक यानी पलट कर जवाब देने के बाद वो अब हमारी कौमी फौज को एक दहशतगर्द तंजीम करार देकर एक और बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा का यह भी कहना था कि यूरोपीय बाशिंदे इससे कहीं बेहतर के मुस्तहिक हैं जो उनकी हुकूमतें उन्हें फराहम कर रही हैं। ईरानी मुसल्लह फौज ने भी यूरोपीय यूनियन के इस फैसले को गैर मंतकी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि ये ईरान के यूरोपीय यूनियन की गहरी दुश्मनी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 41 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला हरनाई में एक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए जाने वाले ऑपरेशन में इन शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात मिली। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद इंडिया के हिमायत याफ्ता 30 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए, जिनके पास से बड़ी तादाद में
असला और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तलफ कर दिया गया। ISPR ने एलामिया में बताया कि एक और ऑपरेशन में जिला पंजगोर में दहशतगर्दों का एक ठिकाना तबाह किया गया और फितना अल हिंदुस्तान के हिमायत याफ्ता 11 दहशतगर्द मारे गए। एलामिया में दावा किया गया है कि इन दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद के अलावा 15 दिसंबर 2025 को पंजगोर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद हुई है। ये शिद्दत पसंद माजी में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहे थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के इदारे PDMA ने सूबे के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। PDMA पंजाब का कहना है कि 1 से 3 फरवरी के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश होगी, जबकि पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और गुजरांवाले में भी बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है।